और आगे बढ़ते हैं न्यूज रूम लाइव में, कुछ खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। ब्रिक्स समिट को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा नए देश को शामिल होने की बधाई, ब्रिक्स संगठन के रूप में और मजबूत हुआ है। ब्रिक्स संबोधन के दौरान चंद्रयान पर बोले पीएम मोदी, इसरो के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा, दुनिया के हर कोने से बधाई दी। ब्रिक्स समिट में एक मंच पर दिखे पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, एक दूसरे को कुछ कहते दिखे मोदी और जिनपिंग। चांद पर रोवर के तय एक्सपेरिमेंट शुरू हुए, अब तक रोवर ने 6 सफल मूवमेंट भी किए हैं। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क को मिल रही जानकारी। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर जी मीडिया से खास बातचीत में बोले इसरो चीफ सोमनाथ, चांद पर एक दिन मैन मिशन ले जाएंगे। गगनयान पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा 2025 तक अंतरिक्ष में गगनयान पहुंचाएंगे। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी से शेयर बाजार में उछाल, चौथे दिन बाजार में मजबूत शुरुआत, सेंसेक्स 300 अंक उछला, निफ्टी 19,500 के पार। इसरो ने ट्विटर पर शेयर की चांद की कई तस्वीरें, ये तस्वीरें लैंडर ने चांद पर उतरने के बाद खींची हैं। तस्वीरों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का दिखा एक हिस्सा। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए समतल क्षेत्र चुना। 14 दिनों तक एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे रोवर और लैंडर। विक्रम लैंडर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो से रहेगा कनेक्ट। लैंडर विक्रम रोवर से मिली जानकारी को भारत भेजेगा, लैंडर विक्रम अपनी तरफ से भी जानकारियां जुटाएगा। रोवर से मिली जानकारी को डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए इसरो भेजेगा लैंडर। चांद से जो भी संकेत भेजे जाएंगे वो सीधे भारतीय स्पेस एजेंसी के पास पहुंचेंगे। रोवर पर लगाए गए हैं 2 पेलोड्स। पहला पेलोड्स लिब्स है जो चांद की सतह से जानकारी जुटाएगा। रोवर का दूसरा पेलोड्स मून मिशन में निभाएगा बड़ी भूमिका, चांद पर मौजूद खनिज की पहचान कर जानकारी देगा। चंद्रमा भारत समेत पूरी दुनिया के लिए बेहद खास है, चांद पर लाखों टन हीलियम 3 होने का अनुमान। चंद्रयान को व्हीकल मार्क से 3 से अंतरिक्ष में भेजा गया है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने व्हीकल मार्क 3 डिजाइन किया है। पीएम मोदी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ से फोन पर बात की है। विदेश दौरे से लौट करके 26 अगस्त को सीधे जाएंगे बेंगलुरु। चांद पर कामयाब लैंडिंग के बाद भारत ने बनाए एक साथ 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना भारत। रोवर ने चांद पर इसरो का लोगो बनाकर रचा इतिहास। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर बेंगलुरु में इसरो के चीफ एस सोमनाथ को किया सम्मानित। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने सम्मानित किया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इसरो चीफ को चिट्ठी लिखी, कहा चंद्रयान की कामयाबी गर्व की बात है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में डिनर के दौरान दुनिया के बड़े नेताओं ने चंद्रयान की कामयाबी पर भारत को बधाई दी है। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी ने बधाइयां स्वीकार की। चंद्रयान 3 की सफलता पर बोले बाबा बागेश्वर वीरेंद्र शास्त्री, भारत के लोगों के लिए गौरव का क्षण। चांद पर पहुंचने के बाद अगले मिशन सूर्य की तैयारी में भारत। मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 लॉन्च करेगा इसरो, पीएम मोदी ने किया ऐलान। इसरो के अगले मिशन आदित्य L1 की तैयारियों में जुटा इसरो। श्रीहरिकोटा में मिशन से जुड़ी चल रही तैयारियां। चंद्रयान 3 पर इसरो को बधाई देते वक्त फिसली सीएम ममता बनर्जी की जुबान, राकेश शर्मा को बताया राकेश रोशन। भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रद्द की अध्यक्षता, समय पर चुनाव न कराने पर सदस्यता रद्द। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने की पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की आलोचना, बोले राव सांप्रदायिक थे, बीजेपी के पहले पीएम थे। महाराष्ट्र की सियासत में फिर हलचल, एनसीपी पर सुप्रिया सुले ने कहा पार्टी में कोई टूट नहीं है। अजीत पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं। नू हिंसा के आरोपियों पर पुलिस का एक्शन जारी, एक आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नू हिंसा मामले में अब तक 61 एफआईआर दर्ज, 292 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, कई इमारतें ढह गईं, सामने आई खौफनाक तस्वीरें, पहाड़ी धंसने से यह बड़ा हादसा हुआ। हिमाचल के धर्मशाला में भारी बारिश का दौर जारी है, कई इलाकों में पानी भरा, जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश से हालात खराब हैं, कई घरों को नुकसान पहुंचा, पानी का सैलाब दिखा। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश से हालात खराब, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भरा पानी। यूपी के उन्नाव में लगातार बारिश से ढहा कच्चा मकान, मलबे में दबी मां बेटी, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। यूपी के सहारनपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली
ढमोला नदी के पास बहाव में पलटी। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में डंपर खाई में गिरा। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 1 घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र में मुंबई में बिल्डिंग का सैलाब देखने को मिला। स्लैब गिर गया है, 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। नक्सलियों ने डंप कर रखा था विस्फोटक। यूपी के लखनऊ में गोमती नदी में मिला युवक का शव। इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। मुंबई के अंधेरी में एक टावर में पाइपलाइन फटी, हजारों लीटर पानी हुआ बर्बाद। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के लखनऊ में एक मॉल में लगी भीषण आग, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आग पर काबू पाया गया। बिहार के वैशाली में मोटरसाइकिल एजेंसी में अचानक आग लग गई, कई बाइक जलकर के खाक हुई। आग को फिलहाल बुझा दिया गया। बिहार के कटिहार में एक दुकान में भी आग लगी, 3 दुकानों तक इसकी आग फैलती चली गई। सारा सामान जल करके राख हुआ। यूपी के जालौन में खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। बिहार के बांका में कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार, पूछताछ जारी। राजस्थान के सीकर में बाइक चोर गैंग का खुलासा, 3 लोग गिरफ्तार, 12 बाइक बरामद। यूपी के आगरा में बेटी के साथ महिला ने ट्रेन के आगे जान देने की कोशिश की, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप है। एमपी के खरगोन में दिखा तेंदुआ, वाहन सवार लोगों ने बनाया वीडियो। प्रशासन ने की सावधानी बरतने की अपील। रूस के मॉस्को में प्लेन क्रैश में 10 लोगों की मौत। वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन की भी मौत की खबर। प्लेन में सवार यात्रियों में शामिल था प्रिगोजिन का नाम। प्लेन में प्रिगोजिन की मौजूदगी की पुष्टि नहीं। सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन को दी गई श्रद्धांजलि। वैगनर ऑफिस पर जलाई गई मोमबत्तियां। वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन ने जून महीने में रूस के खिलाफ की थी बगावत। मॉस्को में तैनात की थी सेना। वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन की मौत की खबर पर बोले राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रिगोजिन के साथ क्या हुआ वो अभी कुछ निश्चित नहीं है। रेडियो एक्टिव पानी के समंदर में छोड़े जाने का विरोध। टेप्को कार्यालय के बाहर किया गया प्रदर्शन। नॉर्थ कोरिया के रॉकेट लॉन्चिंग ने बढ़ाई जापान की टेंशन। जापान ने मिसाइल प्रक्षेपण को आंतरिक सुरक्षा के लिए बताया खतरा। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ट्रैक्टर फैक्ट्री का किया दौरा। किम जोंग उन ने चलाया ट्रैक्टर। चीनी अधिकारियों के अमेरिकी वीजा पर प्रतिबंध की चीनी विदेश मंत्रालय ने की निंदा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग ने कहा कि अमेरिका को तुरंत निर्णय रद्द करना चाहिए। पॉस्को शिपिंग ने पेरू की राजधानी लीमा की नई परियोजना की शुरुआत की। 2024 तक पूरा हो जाएगा निर्माण कार्य। अमेरिका के पीटर्सबर्ग में घर के अंदर से हुई फायरिंग। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर हमलावर को ढेर किया। जर्मनी के एक स्कूल में 16 साल के लड़के ने एक बच्चे पर चाकू से हमला किया, बाद में खुद को लगा दी आग। अर्जेंटीना में आर्थिक संकट, लूटपाट की घटनाओं में इजाफा, दुकानों पर डाला जा रहा डाका। अर्जेंटीना में लूट की वारदात, सीसीटीवी में रिकॉर्ड, स्टोर से भागते दिखे लोग। एगिन समंदर से 19 प्रवासियों को ग्रीक कोस्ट गार्ड ने किया रेस्क्यू किए गए लोगों में बच्चे भी शामिल। बोलीविया के जंगलों में आग का तांडव, आग की वजह से 5 लोगों की मौत हुई, कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। ग्रीस में फायर फाइटर्स आग बुझाने की कर रहे हैं कोशिश। पिछले 3 दिनों में आग के चलते 20 लोगों की मौत। ग्रीस के किर्किस में जंगल की आग के चलते लोगों के घर जले, अभी भी धधक रही है आग। एथेंस में लोगों के घरों में लगी भीषण आग, वाहन भी जल करके खाक हुए। हवाई के मऊई में आग के बाद दिख रहे तबाही के निशान, कई घर और कार जल करके राख हुए। अल्बेनिया में मुफ्त जमीन पाने के लिए लोगों ने जंगलों में लगाई हेलीकॉप्टर की मदद से आग काबू पाने की कोशिश जारी है। एक संदिग्ध को भी किया गया गिरफ्तार। Z News.